हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं कि झारखंड एसएससी की तरफ से जो एग्ज़ाम्स होने वाली थी वो अब एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं पूरा कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न पूरा चेंज कर चुकी है और ये प्रोसेस बहुत ही जल्द लागू कर दिया जाएगा। और झारखंड में एसएससी के द्वारा जेएसएससी के द्वारा जितनी वैकेंसीज आएगी अब उसका एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। पहले पीटी एंड मेंस होता था, अब ओनली एक ही एग्ज़ाम होगा। मींस पीटी का पेपर एंड मेंस का पेपर दोनों एक साथ कंबाइन करके लिया जाएगा। चाहे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम्स हो या फिर जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम्स हो। तो इन सब में जो एग्ज़ाम्स होता था पहले, तो उसका पहले पीटी होता था, इसके बाद मेंस होता था। अब क्या कर दिया गया है कि पीटी एंड मेंस दोनों का पेपर कंबाइन करके एक ही बार एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ताकि लोगों का जो प्रोसेस लेंदी लगता था लोगों को कि नहीं पीटी निकाल लिए फिर मेंस कब होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो जाता, कोई ठिकाना नहीं रहता था। अब वो नहीं होने वाला। आप एक एग्ज़ाम्स दीजिए और आपका सिलेक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। और जो स्थानीय नीति का मुद्दा है, मामला था, वो भी सुलझा दिया गया है। और जो लोकल रिजर्वेशन है वो भी प्रॉब्लम अब ख़त्म कर दिया गया है और झारखंड से मैट्रिक इंटर करने वाले को प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये सब पूरा डिटेल्स में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि झारखंड, बिहार एंड ऑल इंडिया ओवर इंडिया में जितनी भी जॉब अपडेट्स आएगी वो सबसे पहले आप तक, इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है आज का इन्फॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर में आज का न्यूज में, आज 3 अगस्त का न्यूज में प्रकाशित किया गया दैनिक भास्कर में ये न्यूज कि जेएसएससी अब नियुक्तियों के लिए पीटी मेंस की जगह एक ही परीक्षा लेगा। तो ओनली अब एक ही एग्जाम्स होगा। नियमावली में संशोधन की तैयारी अंतिम चरण में, परीक्षा पैटर्न भी बदलेगा। तो लास्ट स्टेज में है और अब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का ही वेट किया जा सकता है। बाकी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अभी कैबिनेट का मीटिंग भी हुआ था और 15 अगस्त के बाद बोला गया है कि जो विधानसभा का सत्र है वो चलेगा। तो हो सकता है विधानसभा सत्र के टाइम में ही ये पूरा जो मॉडिफिकेशन होगा, अमेंडमेंट होगा, वो पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो देखते हैं कि क्या है आगे। नियमावली में संशोधन की तैयारी अंतिम चरण में, परीक्षा पैटर्न भी बदलेगा। जेएसएससी अब नियुक्तियों के लिए पीटी मेंस की जगह एक ही परीक्षा लेगा। तो अब पीटी और मेंस का झंझट खत्म हो गया। पूरा सॉल्यूशन अब ओनली एक एग्ज़ाम में होगा। तो आगे देखते क्या कहता है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी अब पीटी और मुख्य परीक्षा मेंस की जगह अब एक ही परीक्षा लेगा। इसके पीछे राज्य में खाली पड़े पदों पर तेज गति से नियुक्ति करने की मंशा है। तो पहले क्या होता था कि पीटी एंड मेंस दोनों के चक्कर में बहुत डिले हो जाता था। पीटी एग्जाम के बाद कोई अदालत का दरवाज़ा, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई हाई कोर्ट, तो इसी टाइप से होते रहता था। कोई रिजर्वेशन का मैटर, कोई धांधली, तो ये वो पूरा होते रहता था। तो इसलिए अब झारखंड जेएसएससी ने सोचा है कि जल्दी से पूरा जो वैकांट सीट है झारखंड में उसको फिल करने के लिए हम लोगों को एक ही एग्ज़ाम्स पैटर्न कर देना चाहिए, ताकि जो वैकांट सीट है उसमें जल्दी से लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए। तो आगे देखते क्या कहते हैं। इसके पीछे राज्य में खाली पड़े पदों पर तेज गति से नियुक्ति करने की मंशा। आयोग ने परीक्षा पैटर्न को बदलने का भी फैसला किया है। जेएसएससी और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के साथ बैठक में यह सहमति बनी है। इसके बाद एक ही परीक्षा से रिजल्ट निकालने के लिए जेएसएससी परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में संशोधन किया जा रहा है। तो 2015 में भी ये नियमावली संशोधन हुआ था, हालांकि वो कोर्ट में चला गया था, जिसके वजह से एक भी एग्ज़ाम नहीं हो पाया झारखंड एसएससी का। संशोधन का प्रारूप तय हो जाने के बाद कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी राज्य सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अधिसूचित नियमावली के तहत ही परीक्षा का आयोजन करता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2021 को नियुक्तियों का साल घोषित किया है। ऐसे में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खाली पदों पर नियुक्तियां की जा सके, इसके लिए आयोग की ओर से यह पहल की जा रही है। तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में छपा था जनवरी में ही
कि ये साल नियुक्तियों का वर्ष होगा, तो नियुक्तियों का वर्ष को देखते हुए जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट हो, 2021 में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग मिले, जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले। तो इसीलिए पूरा प्रोसेस जो है वो ईजी कर दिया गया ताकि पीटी मेंस का झमेला ना रहे, पीटी एग्ज़ाम में ही, ओनली वन एग्ज़ाम में ही लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाए। तो आगे देखते हैं। अभी नियुक्ति के लिए ये है प्रावधान। तो अभी जो नियुक्ति होती थी, ज्वाइनिंग होती थी, लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती थी, उसमें क्या था वो देखते हैं। राज्य कर्मचारी चयन आयोग की वर्तमान परीक्षा नियमावली में पहले पीटी और फिर मेंस की परीक्षा लेने का प्रावधान है। नियमावली में पीटी की परीक्षा लेने का इसलिए प्रावधान किया गया है क्योंकि जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में 1 लाख से 1.5 लाख तक छात्र आवेदन करते हैं। इतने अधिक संख्या में छात्रों के आवेदन करने के कारण एक ही परीक्षा से परीक्षाफल का प्रकाशन को गुणवत्तापूर्ण नहीं माना जाता है। इस कारण पीटी के माध्यम से जितने रिक्त पद हैं उससे 10 गुना अधिक छात्रों का चयन किया जाता है। फिर मुख्य परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। फिर अंतिम परीक्षाफल का प्रकाशन किया जाता है। तो ये अभी जो हो रहा था, जो लास्ट टाइम हो रहा था, जितनी वैकेंसी आई थी जेएसएससी के, लेकिन अब क्या होगा कि सीट तो बहुत खाली है, तो बहुत सीट खाली, तो उतना कैंडिडेट्स मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को भी नहीं मिलेगा और जेएसएससी को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना सीट बताया जा रहा है उससे कई गुना, जितना कैंडिडेट्स है उससे कई गुना सीट खाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि इसीलिए जेएसएससी को लगा होगा कि नहीं, अगर हम पीटी मेंस करते हैं तो ओनली हमको फिर से एक ही एग्ज़ाम लेना पड़ेगा, तो इसीलिए पूरा एग्ज़ाम पैटर्न को ही चेंज कर दिया जाए। आगे देखते हैं क्या कहता है। 1 लाख नियुक्ति के लिए परीक्षा लेगा कर्मचारी चयन आयोग। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1 लाख की नियुक्ति होगी, जिसमें से क्या क्या होगा वो देखते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार फिलहाल 1 लाख रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति करने की स्थिति में है। इनमें शिक्षक के ही 25,000 से अधिक पद रिक्त हैं। पुलिस व सचिवालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए भी प्रतियोगिता परीक्षा हो सकती है। जेएसएससी द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाती हैं उनमें हाई स्कूल प्राथमिक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड परीक्षा, एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा व अन्य परीक्षा शामिल है। तो इसमें से जूनियर इंजीनियर का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स दिया गया है कि अन्य शामिल है। तो अन्य में जूनियर इंजीनियर भी आ जाता है, जो डिप्लोमा लेवल का एग्ज़ाम होता है। अब आप लोग ये भी पूछेंगे कि बीई या बीटेक एलिजिबल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जितनी भी एग्ज़ाम्स हुए झारखंड में जूनियर इंजीनियर के, उसमें सब में बीई बीटेक एलिजिबल है। अभी आप देख रहे होंगे कि मनरेगा में जितनी भी वैकेंसी जाती है आरडीडी में या 14 फाइनेंस से जो 15 फाइनेंस में कन्वर्ट किया गया, तो उसमें जितनी वैकेंसीज आई तो वो सब में जूनियर इंजीनियर के लिए बीई बीटेक एंड डिप्लोमा दोनों एलिजिबल थे। तो उम्मीद है इस बार भी एलिजिबल होगा। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। आगे देखते हैं। नियुक्तियों में स्थानीयता के पेच को राज्य सरकार ने सुलझा लिया। तो जो स्थानीय नियोजन नीति थी उसमें भी जो मामला फंस रहा था वो भी सुलझा लिया गया, क्योंकि जो सीजीएल की वैकेंसी आई थी जेएसएससी की, उसमें कुछ लोगों ने कह दिया था कि नहीं, इसमें अदर स्टेट भी अलाउ है, अदर स्टेट भी भर सकता है। तो अब उसी के रीजन से उसके मामला जो है उसका कोर्ट में चला गया था, हाई कोर्ट में, तो विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नियुक्तियों में स्थानीयता के पेच को राज्य सरकार ने सुलझा लिया। सरकार के शीर्ष स्तर से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीयता के मुद्दे को सुलझा लिया गया। तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति को लेकर स्थानीयता कहीं बाधा नहीं है, क्योंकि सोनी कुमारी बनाम झारखंड सरकार मामले में कोर्ट ने 13 अधिसूचित जिलों में नियुक्ति के मामले में केवल उसी जिले के स्थानीय लोगों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान को रद्द कर दिया है। उसके बाद फरवरी 2021 में राज्य सरकार ने 11 गैर अधिसूचित जिलों के लिए भी इसी तरह के प्रावधान को रद्द कर दिया। इस कारण अब पूर्व की स्थानीय नीति के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहले जैसे होता था जेएसएससी 2015 से पहले, तो उसी टाइप से अब पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो 3rd ग्रेड एंड 4th ग्रेड की वैकेंसीज आएगी, तो स्थानीय नीति का मुद्दा अब सुलझ गया है। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताएं कि मैट्रिक इंटर करने वालों को ही 3rd 4th ग्रेड की नौकरी देने का मामला में महाधिवक्ता से राय ली गई है। तो अब झारखंड से जो मैट्रिक इंटर करेगा उसी को 3rd एवं 4th ग्रेड की नौकरी दिया जाएगा। देखते हैं, इधर झारखंड से मैट्रिक इंटर करने वालों को ही 3rd 4th ग्रेड की नौकरी देने के मामले में महाधिवक्ता से राय मांगी गई है।
झारखंड से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा पास करने वालों को ही राज्य में 3rd और 4th ग्रेड के पदों पर नौकरी हो, इसके लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस तरह के पदों के लिए परीक्षा का संचालन किया जाता है। इस उद्देश्य से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में संशोधन के लिए तैयार प्रस्ताव पर अब महाधिवक्ता की राय मांगी गई है, क्योंकि यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि झारखंड के मूल निवासी जो किसी कारण से दूसरे राज्यों में या तो नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, उनके बच्चे भी वहीं से मैट्रिक या इंटर की परीक्षा पास की है, फिर उन्हें यहाँ तृतीय चतुर्थ वर्ग के पदों पर नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये अभी मैटर जो है एडवोकेट जनरल के पास गया है। अब वो क्या कहते हैं इसके बारे में, और जो बाहर में लोग रहते हैं यहाँ से, तो उन लोगों का जो फैमिली है, जैसे मुंबई में कोई रह रहे हैं, कोई दिल्ली में रह रहे हैं, तो कोई बिहार में रह रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर वहाँ वो लोग मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका क्या होगा। तो इसी के लिए एडवोकेट जनरल से अपना एडवाइस लिया गया है। तो अब देखिए, लेकिन हाँ इतना है कि एडवर्टाइजमेंट 15 अगस्त के बाद आना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे जूनियर इंजीनियर का हो या सीजीएल का हो या जितनी भी वैकेंसीज हो, सबका एडवर्टाइजमेंट अब बहुत जल्द आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपने ज़रूर लाइक किया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अभी तक हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।